सेना की वर्दी में पोस्टर छपवाकर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी। ऐसी फजियत हुई कि बंद गाड़ी से ही हाथ हिलाकर भाग खड़े हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक ने मोदी के काफिले को दौड़ा लिया? आपको तस्वीरें दिखाएंगे। भयंकर फजियत के बाद आखिर क्यों पीएम मोदी ने अचानक से ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार को रोक दिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी जी ने भद्द पिटवा कर रख दी है। खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 3 दिन 5 राज्य उद्घाटन रैली रोड शो, इलेक्शन मोड से विपक्ष को संदेश दे रहे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी चले थे विपक्ष को संदेश देने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने के लिए। लेकिन पूरा का पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। फजियत तो इतनी ज्यादा हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को भीड़ ने दौड़ा लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा है, दूसरी तरफ पब्लिक पीछे से दौड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सड़कों पर उतरे हैं, वोट मांगने के लिए उतरे हैं, रोड शो करने के लिए उतरे हैं, तो भीड़ ही गायब हो गई है। खबरें तो निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होने वाला है। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और इसमें 32 जगह स्टेज लगाए जाएंगे। लेकिन आलम तो ऐसा हो चुका है कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्टेज पर ही भीड़ मौजूद है, जिसे पैसे देकर बुलाया गया है। वही लोग फूल बरसा रहे हैं, बाकी चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। वैसे अमूमन तो मैं आपको बता दूं कि ये होता है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भीड़ होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर लटक जाया करते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ का अभिवादन स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर की तरफ आ गए हैं, हाथ हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। अभी हाल ही में गुजरात में भी आप देख सकते हैं कि जब तिरंगा यात्रा निकाली गई है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने खुश नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार में ये हो ना सका। बिहार में आप देख सकते हैं कि फजियत हुई है, वो भी मुंह पर फजियत हुई है। आपको बता दें कि गुजरात में तो भीड़ का जुगाड़ किया जा सकता है, लेकिन बिहार और बंगाल में जुगाड़ नहीं हो पाता। बिहार और बंगाल की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाती। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार में पीएम मोदी की फजियत हुई है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में तो हालत इतनी खराब हो गई है कि ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि दूसरों को सिंदूर बांटने से बेहतर तो ये होगा कि अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरो। बट प्लीज रिमेंबर, एवरी वुमेन दे हैव ए रेस्पेक्ट। They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your missus first? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मोदी जी तो सिंदूर ऐसे बांट रहे हैं जैसे कि हर एक महिला के वो पति हो चुके हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का बयान जब से निकलकर सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपाने को मजबूर दिखाई दे रही है, क्योंकि इन लोगों ने किस तरीके से सिंदूर बांटो कार्यक्रम को शुरू किया है आप जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो मैं खबर भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर, 9 जून से 1 महीने तक चलेगा अभियान, सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। तो पद यात्रा करेंगे भाजपाई सांसद और घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। जो सिंदूर एक पत्नी को उसका पति देता है वो अब पति नहीं बल्कि सांसद देंगे। और कौन से सांसद देंगे? भारतीय जनता पार्टी के सांसद देंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर कांग्रेस भी भड़की है। कांग्रेस का कहना है कि अगर किसी वीरांगना के हाथ में सिंदूर बांट दिया तो चप्पलें पड़ने वाली हैं, जूते पड़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष ने मोदी के सिंदूर बांटो कार्यक्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। और यहाँ पर बात सिर्फ विपक्षी राजनीतिक दलों की नहीं है, सेना ने भी कमान संभाली है। और एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह ने तो
यहाँ तक कह दिया है कि जनता से वचन करने से बेहतर तो ये होगा कि जो सेना को वचन दिए गए हैं उनको पहले पूरा किया जाए। Timelines is a big issue. That is where that vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार के दौरान मंच से खड़े होकर दावा कर रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना ने ही मोदी के दावों की हवा निकाल दी है। एयरफोर्स चीफ का बयान निकलकर सामने आया है कि ऐसे वचन क्यों ही देना जिनको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। एयरफोर्स चीफ का कहना है कि एक भी डिफेंस का प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किए गए हैं जिनको सरकार भी जानती है कि समय पर पूरे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे वादे किए जा रहे हैं। तो सेना ने भी भाजपाइयों को घेर लिया है, मोदी सरकार को घेर लिया है। आपको बता दें चौतरफा फजियत हो रही है और इस फजियत के बाद भारतीय जनता पार्टी भाग खड़ी हुई है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंदूर बांटो कार्यक्रम को रोक दिया गया है। खबर यह निकलकर सामने आई है कि जो खबरें चलाई जा रही हैं वो फेक न्यूज है। दावा यह किया जा रहा है कि दैनिक भास्कर से लेकर जितने भी गोदी मीडिया चैनलों ने मोदी के हवाले से बिग ब्रेकिंग चलाई है कि 9 जून के बाद 1 महीने तक सिंदूर बांटा जाएगा, वो खबर निराधार है, झूठी है। और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये कहना है भाजपाई आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय का। अमित मालवीय का कहना है कि फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी एक ट्रोल की तरह काम कर रही हैं। अमित मालवीय ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हल्के लोग हैं, उनसे बेहतरी की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। तो लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के बाद हवाला यह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिंदूर बांटने जैसा कोई कार्यक्रम शुरू ही नहीं किया गया है। मतलब हद होती है। अगर ये झूठ है तो दैनिक भास्कर पर केस करना चाहिए, गोदी मीडिया पर एक्शन लेना चाहिए, हिम्मत है तो जवाब देना चाहिए। अब जवाब देते बन नहीं रहा तो किस तरीके से भाग खड़े हुए हैं आप इस पोस्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का छुपा हुआ एजेंडा पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, इसीलिए लोग बौखला रहे हैं। कहना है कि वो तो फेक न्यूज है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिंदूर बांटो कार्यक्रम को तो शुरू ही नहीं किया गया है। अब ये फेक न्यूज है या फिर कि पब्लिक ने बायकॉट करके मोदी जी को औकात दिखा दी है, इस सवाल के जवाब में आपको क्या लगता है? अभी से ये हाल है तो बिहार के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।